नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपके इलाके में कोई नेता जाए, आपके गांव के किसी घर के सामने खड़ा होकर यह कहे कि अपने घर की महिलाओं को बाहर निकालो, वो सुंदर हैं कि नहीं मैं देखना चाहता हूं। अगर सुंदर निकली तो मैं उनका रेप करूंगा। अगर कोई नेता जाए आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, शहर में, और यह कहे कि अपने घर की महिलाओं को मेरे दफ्तर भेज दो, मेरे कार्यकर्ता रात भर रात गुजारेंगे और जब उनका जी भर जाएगा तो घर पर छोड़ आएंगे। यह सब सुनकर आपको कैसा लगेगा? जाहिर है खून खौल जाएगा। लेकिन यह सब हुआ है पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में। टीएमसी का एक विधायक है जिसका नाम है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां खुद भी दौरे पर जाता था और कहता था जिसके घर में सुंदर लड़कियां हैं वो बाहर निकालो। हिंदुओं की लड़कियां, ट्राइबल लड़कियां, आदिवासियों की लड़कियां, मैं देखूंगा कि सुंदर कौन है, उनमें से मैं चुनूंगा, उनके साथ में बलात्कार करूंगा। इतना ही नहीं, यह शेख शाहजहां का फरमान था कि जिसके घर में सुंदर बेटी या बहू है वो टीएमसी दफ्तर में जाएगी, रात गुजारेगी मेरी कार्यकर्ताओं के साथ, और जब उनका जी भर जाएगा तो वापस उसके घर छोड़ आएंगे। महिलाओं को यह धमकी दी जाती थी कि पहले तुम अपनी साड़ी उतार कर दिखाओ, अगर मुझे पसंद आए तब तुम्हें मैं टीएमसी में कोई पद दे दूंगा। यह सब हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी। शेख शाहजहां, आपको शायद नाम नहीं याद आ रहा हो, शेख शाहजहां वही विधायक है जिसके यहां छापा मारने ईडी की टीम गई थी। ईडी की टीम पर हमला हुआ था और कई ईडी के अधिकारी घायल हो गए थे। शेख शाहजहां कौन है? बंगाल में आतंक राज कैसे कायम है ममता का, वो सारी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, दिल दुखी है इस वजह से कि 2000 के करीब महिलाएं अपने घरों से निकलती हैं और वहां के प्रशासन के दफ्तर, जो भी बड़े दफ्तर है, डीएम का दफ्तर, एसपी का दफ्तर के सामने गुहार लगाती हैं। वो कहती हैं कि हमारी इज्जत बचाओ, हमारे साथ ये घटनाएं हुई हैं। जब दिल करता है टीएमसी के गुंडे घर में घुस जाते हैं, उठाकर बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं और फेंक देते हैं। ये गंभीर आरोप आदिवासी महिलाओं ने लगाए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। होता उल्टा है कि जिस दिन इन लोग कंप्लेन करने पहुंची, उसी रात को टीएमसी के गुंडे और पुलिस गांव पे धावा बोलती है। उन महिलाओं के घरों में आग लगा दी जाती है जिन्होंने कंप्लेन किया, और पुलिस गंदी गंदी गालियां देते हुए यह कहती है कि सुना है कि तुम्हारी इज्जत बहुत प्यारी है, दूसरे इज्जत लूटते हैं, तुम बाहर आ जाओ, हम लूट के दिखाते हैं। ये पुलिस का वर्जन है। ये आरोप लगाया है वहां की महिलाओं ने। कई वीडियो वायरल हुए हैं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में एक मुहम्मदन, एक मुस्लिम जो शेख शाहजहां का कार्यकर्ता है, वो एक महिला के साथ क्या कर रहा है, वो तस्वीर पूरी नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि आतंक राज इसी देश के बंगाल में हो रहा है। चारों ओर खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाली मीडिया ने अब बोलना शुरू कर दिया है। उन महिलाओं का दर्द समझिए। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने संदेशखाली वाले मसले पर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा, उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता
তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। दोस्तों सुना आपने, हम फिल्मों में देखते थे कि विलेन का एक आतंक राज होता है, किसी की बहू बेटी को उठा लेता है, लेकिन बंगाल में ऐसा हो रहा है। वहां मोहम्मदन की संख्या इतनी है, कभी ट्राइबल हुआ करते थे, जिस बशीरहाट के यहाँ संदेश खाली है उस इलाके में कभी ट्राइबल पॉपुलेशन का बोलबाला था। धीरे धीरे बांग्लादेशी भर गए वहां पे। सुंदरबन का इलाका है, छोटी छोटी नदियों के रास्ते आप बांग्लादेश जा सकते हैं। और ये शेख शाहजहां बाजार में खड़े होकर खुलेआम बोलता है कि मैं बांग्लादेशी हूं, मेरा भारत से कोई मतलब नहीं, फिर भी वो टीएमसी का विधायक है। शेख शाहजहां बोलता है कि वहां की ट्राइबल महिलाएं हैं वो मेरी है, जब मन तब इनको उठा सकता हूं, फिर भी खामोशी है। ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं कहा है। ममता बनर्जी ने कल ट्वीट किया तो पंजाब के किसानों के बारे में ट्वीट किया, लेकिन संदेश खाली के मामले में बिल्कुल खामोश है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली जाने की कोशिश करता है, रास्ते में उस पर पथराव होता है और उल्टा पुलिस लाठीचार्ज भी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल पर ही होता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में क्या किया जा सकता है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता हारती क्यों नहीं। ममता ने पश्चिम बंगाल में जगह जगह विधानसभा गुंडे पाल रखे हैं। पुलिस ममता के कैडरों के साथ है। आम आदमी जो वोट देने जाता है या कोशिश भी करता है, या तो उसकी पर्ची पहले से छीन ली जाती है, और अगर पता चल गया किसने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया है तो उसको मारकर जिंदा लटका दिया जाता है पेड़ में। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। अगर पता चल गया किसने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया तो घरों में आग लगा दिया जाता है। आप बताइए, ऐसी सूरत में कोई किसी दूसरी पार्टी को वोट दे तो कैसे दे? ये लोकतंत्र नहीं, बंगाल का आतंक राज है। पूरा देश खामोश। पता नहीं कौन सी मजबूरी है। ममता बनर्जी ने जो राजनीतिक परिपाटी अपनाई है वो सीपीएम का है। सीपीएम का झंडा बदलकर वही सारे के सारे कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हैं। हमारा सवाल बस इतना है, पश्चिम बंगाल के लोग कभी खुली हवा में सांस ले सकेंगे? पश्चिम बंगाल में आतंक राज कभी खत्म हो सकेगा? क्या पश्चिम बंगाल में इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो क्या बंगाल बारूद के ढेर पर नहीं बैठा है? क्या एक बार फिर वहां दंगे नहीं भड़केंगे? क्या एक बार फिर वहां वही स्थिति नहीं होगी जो बंगाल हिंसा के दौरान हुई थी आजादी के वक्त? यह संदेश खाली नहीं, एक और नोआखाली की तैयारी है, और इस तरह कई नोआखाली और संदेश खाली बंगाल में बन चुके हैं। देश खामोश रहेगा। कल को सवाल पूछे जाएंगे कि देशवासी क्या कर रहे थे जब बंगाल जल रहा था। आप अपना कमेंट जरूर दें, बताएं कि संदेश खाली की स्थिति दूसरी जगहों पर ना आए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। नमस्कार।